आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नई दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अनेक राजनीतिक दलों के नेता अंतिम संस्कार में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान को कोविड प्रबंधन की तर्ज पर संचालित करने का दिया निर्देश। कहा, टीबी मुक्त भारत के लिए जनभागीदारी जरूरी। और राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश से बढ़ी ठंड, कल और परसों घने कोहरे की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज नई दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सिख ग्रंथियों और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों ने अंतिम संस्कार से पहले गुरबानी का पाठ किया और तोपों की सलामी दी गई। औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को नई दिल्ली में निधन हो गया था। वे 92 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब राज्य में हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। हाथों में पुष्प, मन में आदर और आंखों में आंसू लिए डॉक्टर सिंह के निधन से शोक में डूबे देश ने दलीय और क्षेत्रीय सीमाओं से उठकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी लोगों ने अलग अलग रूप में राष्ट्र जीवन में गहरा असर डालने वाले उनके योगदान को याद किया। सिंह उन दिग्गजों में से एक थे जिन्होंने नए उदारवादी भारत की कल्पना की थी। वे एक सच्चे राजनेता थे जिनके शांत व्यवहार ने उनके परिवर्तनकारी प्रभाव को झुठला दिया। मनमोहन सिंह ने 33 सालों तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। 2004 से 2014 तक वे यूपीए सरकार में देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा 1991 से 1996 तक उन्होंने नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। उनके दिल में कविताएं और शायरी धड़का करती थी। डॉक्टर सिंह के लोकसभा में दिए गए शेर का आज ये अंश याद आ रहा है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। समाचार कक्ष से एक श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार को कल इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध पत्र मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों, जिलाधिकारियों सहित अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान की प्रगति की समीक्षा की। श्री योगी ने कहा कि जन भागीदारी के जरिए टीबी उन्मूलन अभियान को आंदोलन का रूप दिया जाए। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कोविड प्रबंधन की तर्ज पर टीबी उन्मूलन अभियान को चलाए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति अपनाते हुए लक्षण के आधार पर लोगों की स्क्रीनिंग की जाए और टीबी की पुष्टि होने पर तत्काल उनका इलाज शुरू किया जाए। इस काम में आशा बहुओं, आंगनबाड़ी कर्मियों, ANM के जरिए घर घर टीबी रोगियों की तलाश का काम लिया जाए। उन्होंने राज्य के 15 जिलों में चलाए जा रहे 100 दिनों के सघन टीबी अभियान का विस्तार कर सभी जिलों में इसे संचालित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा
कहा कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत का जो लक्ष्य रखा गया है उसे तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने गणमान्य लोगों, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों, कुलपतियों, धार्मिक गुरुओं, जन प्रतिनिधियों और स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित कर अभियान को सफल बनाने पर भी बल दिया। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। नीति आयोग के आकांक्षात्मक विकास खंड कार्यक्रम में प्रदेश के 42 जिलों के 68 विकास खंडों का चयन किया गया है। ओवरऑल रैंकिंग में पिछले 1.5 वर्षों के दौरान प्रदेश के 10 विकास खंडों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विभिन्न मानकों पर आकांक्षात्मक ब्लॉक की प्रगति के आधार पर हर 3 महीने पर ओवरऑल डेटा और जोनवार रैंकिंग जारी की जाती है। बीते सितंबर महीने में सिद्धार्थनगर जिले के खेसराहा ब्लॉक ने प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरी रैंकिंग फर्रुखाबाद के नवाबगंज विकास खंड को मिली है। कौशाम्बी विकास खंड को 2023 में दूसरा स्थान, जबकि श्रावस्ती जिले के जमुन्हा विकास खंड को मार्च 2024 में पहला स्थान हासिल हुआ है। ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान पाने पर 3 करोड़ और दूसरा स्थान पाने पर 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन धनराशि देने का प्रावधान है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व IAS अधिकारी नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने विकसित भारत की आधारशिला 1991 में रख दी थी। अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, जो हमें विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ला खड़ा करेगा। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सिंह ने अपने विजन और आर्थिक नीतियों से देश के आर्थिक इतिहास को नया मोड़ दिया। श्री राम मंदिर परिसर में बन रहे अन्य मंदिरों का जिक्र करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि इन मंदिरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि 7 ऋषि मुनियों के मंदिर के सामने पुष्करणी सरोवर बनाने के लिए खुदाई का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा श्री राम मंदिर में बन रहे 4 द्वारों का नामकरण राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले संतों के नाम पर किया जाएगा। इस बारे में चर्चा जारी है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज सुबह हल्की और मध्यम बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। एक रिपोर्ट। कानपुर देहात, बदायूं, कौशाम्बी, फर्रुखाबाद, चित्रकूट, इटावा, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, मऊ, बलरामपुर, हापुड़, आगरा और अयोध्या सहित कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ठंड बढ़ने और बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वांचल और पश्चिमी जिलों के कई इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। वहीं कल से राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से जूही श्रीवास्तव। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने घोषणा की है कि 14 जनवरी के बाद अयोध्या में डबल डेकर बस सेवा शुरू की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि अयोध्या में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जल्द ही शटल सेवा भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बस सेवा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतरीन बस सेवा उपलब्ध कराना है, ताकि वे अयोध्या भ्रमण का आनंद ले सकें। परिवहन मंत्री ने बताया कि कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 7,000 नई अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में बनने जा रही देश की पहली नाइट सफारी परियोजना पर फिलहाल रोक लगा दी है। NGT ने पर्यावरण संबंधी एक याचिका का संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य के साथ साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी किया है। याचिका में कुकरेल वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और लखनऊ चिड़ियाघर को यहां स्थानांतरित न करने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल एवेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 21 अप्रैल 2025 को होने वाली अगली सुनवाई तक कुकरेल वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई न की जाए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अनेक राजनीतिक दलों के नेता अंतिम संस्कार में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान को कोविड प्रबंधन की तर्ज पर संचालित करने का दिया निर्देश, कहा टीबी मुक्त भारत के लिए जन भागीदारी जरूरी। और राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश से बढ़ी ठंड, कल और परसों घने कोहरे की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।